ब्रदर्शी आ चुके हैं। ये है हमारे व्लॉग का अगला दिन। तो आज जो काम है वो है घर के कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड। तो हमारा मेन उद्देश्य जो बज्जू आने का था वो था इस घर का वास्तु सुधारना थोड़ा, और थोड़ा इंटीरियर देखना, और कुछ कंस्ट्रक्शन है जो और आगे करवाना। इस रिलेटेड मैं यहाँ आया हूँ, तो आज वही कराएंगे। ठीक है, अब हम भैया जी को लेके जाएंगे। कुछ काम वर्ष इन्होंने कुछ गलत काम करा दिया है घर में, वो भी सही करा चुके हैं हम। और अब अगला काम ये देखो, ये यहाँ पर है दुकान के आगे वाली बाउंड्री। हाँ, क्या हो? ये दूसरी ज़मीन है हमारी, इसको किराए पे चढ़ा रहे हैं हम। उसके लिए आज हम नाप निकाल रहे हैं यहाँ का। ये रहा फीता। हो रहे हैं लोडर खुद जी आ रहे तू ना आ गया टंकी वाला तो पूछ लो भाई, टंकी का कंपनी वाला दे तो टंकी जमीन का साइज का है पहले ये ऊंच ना हो गया। यहाँ पे ये जो धर्म कांटा है ये भी भाई जी का है। तो मेन रीज़न यही है कि आदमी यहाँ रहेगा ना तो अपने इस धर्म कांटे की भी थोड़ी देखभाल कर सकता है। अभी ये बंद पड़ा है, इसको बाद में चालू कराएंगे। और यहाँ तक ज़मीन है जो अपनी है, इस धर्म कांटे से थोड़ा सा आगे। ठीक है, इस बाय 75 फुट हमने उसको दिया है, जो उसमें कंस्ट्रक्शन उसका खुद का होगा। और कंस्ट्रक्शन के बाद किराया रहेगा, वो हम किराए नामे पे लिखा देंगे। क्या किराया रहेगा? 5,000 रुपये किराया है। नहीं, ना ही ये बुरा है, ना ही खराब है, ना ही एकदम रेडी रेड टॉप ऑन टॉप। क्या भाई साहब? और ये करने के बाद इससे पहले हम अपने जो भाई जी का घर था वहाँ पे वास्तु का कुछ चेंजेस था, वो हमने बता दिया है ठेकेदार को। देखो, जब भी घर बनता है ना तो उसका मेन जो गेट होता है जिससे हम एंटर करते हैं, घर की दहली चौखट, उसको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई वो चौखट बीच में ना हो। मतलब अगर घर 40 फुट का है ना तो उसका जो गेट का सेंटर है वो बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब 40 के फुट के बीच में 20 फुट पे गेट का जो एंट्रेंस है, अगर चौखट बनी हुई है 4 फुट की, तो 2 फुट जो बीच में से आ रहा है, या तो वो 2 फुट इधर कर दो या उस तरफ कर दो, पर मिड में नहीं होनी चाहिए। इससे ये होता है कि दोष लगता है। और चक्र पे जो प्लेनेट चलता है 6th का, वो 4th पे आके बैठता है। उससे कुछ आपातकालीन एक्सीडेंट घर में या मृत्यु जैसी योग बनते हैं। और दूसरा है कि जो मेन एंट्री है आपके घर की, उसके बाद मेन घर की जो एंट्री होने के बाद जो चौखटें हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो एक दूसरे को दिखनी नहीं चाहिए। या तो आप घर को गेट है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ऐसे है तो थोड़ा यूं कर दो, ताकि एक फेस दूसरे फेस को ना देखे। ये हमने चेंज कराया है। बाकी वास्तु इज ग्रेट, जैसा हमने बताया था भाई जी को कॉल पे, वैसा ही भाई जी ने करवाया है ठेकेदार से। और अब आगे क्या है कि हमारा जो घर है वो मेन रोड पे है, तो उधर हम बना रहे हैं 2 दुकानें। तो 2 दुकानें जो बनवा रहे हैं उसका हमने हत्था थोड़ा सा आगे खींचने की कोशिश की, फिर हमने छोड़ा कोई बात नहीं। अब बन रही है दुकान 11 फुट की। कितने फुट की? 10 बाई 11 की। हमने सोचा उसको 10 बाई 13 कर दें, पर फिर ठीक है। अभी भाई जी ने कहा वाई टू टेक सच अ हेडेक, फिर और लोग बोलना कि आप आगे आ गए। वैसे आगे नहीं आते, सब लोग आ रखे हैं, पर कहते हैं ना बेईमानी खुद करो तो अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है इतना। लेकिन जब दूसरा करे तो आपकी भी वो सत्यमेव जयते वाली फीलिंग जागने लगती है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। और ये काम हो गया। उसके बाद हम जाएंगे शाम को खेत। हम 2 दिन यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो कंप्लीट करा दें। उसके बाद हमारा कहीं टूर है, फिर वो करेंगे। तब तक के लिए भाई साहब बाय बाय। सायोनारा। क्या क्यों भाई? सायोनारा। सायोनारा मतलब आप बताना। सायोनारा का मतलब? सायोनारा नेक्स्ट ब्लॉग। यहाँ पे गांव में हमको देख रहे हैं, हम थोड़े व्लॉगर टाइप लग भी रहे हैं, लंबे लंबे बाल हैं, तेज जबान है हमारी। अब हम चाय पीने आए हैं, या चाय पी के हम फिर जाते हैं घर की तरफ। ये हंसा रेस्टोरेंट। पेमेंट मेकन पड़ी हुई थारी जेब चुराए तो। अरे हाँ, चुराए मतलब आई मीन टू से मैंने ही निकाले थे।
सच आ गया सामने। सच आ गया वैसा सा। तो हम बैठे हैं अपने हंसा होटल बज्जू में। क्या मस्त नज़ारा है, मैं आपको बताता हूँ। फोन देना भाई साहब। बढ़िया घाट पे बैठे हैं, दूर दूर हरियाली छाई हुई है। भाई जी राम राम। राम 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 राम। बढ़िया गाया है, आवड़ी है और गाँव को फुल आनंद ले रही हैं। शेर हूँ, कभी कभी 1-2 दिन बाद गाँव आ जाना चाहिए, जरूरी है। क्या भाई जी, सही क्या मांगने का? बिल्कुल। और नज़ारा चल रही है और इंग हाथी आपा, इसके साथ अपन चाय और परांठों का इंतज़ार कर रहे हैं। नज़ारा देखो बस आप, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सर्द हवा, ठंडी हवा। उसके बाद ये दोपहर की 2 बजे की धूप चल रही है, गायें जा रही है और बस नज़ारा देखो आप। चाय आ चुकी है अपनी, चाय पी के बताएंगे चाय कैसी है। चाय थोड़ी सी अजीब है क्योंकि चाय जो बनी है वो बनी है भैंस के दूध की और हम पीते हैं गाय का दूध। लोग देखे हैं, मन देखते रहो, लोगों का काम है देखो। पनीर का है, कौन सा प्याज का है? ये पनीर का है और ये आपके आलू के है। ये देखो साइज देखो भाई साहब आप पराठे का। हाँ मेरा ये पूरा हाथ है। ओहो हो, ये एक पराठा खा लो फिर पूरे दिन कुछ खाने की जरूरत है नहीं। भाई साहब दही लेके आओ, दही लेके आओ, रायता बढ़िया। क्या भाई साहब? रायता के साथ हाँ दही है, रायता फ्राई रायता, प्याज वगैरह थोड़ा करके, दही एकदम गाढ़ा गाढ़ा। ये आहा हा, स्वाद आ जाएगा आज तो। अचार है बढ़िया सा। उसके बाद अपने हैं पराठे, पराठे आलू के हैं, एक है पनीर पराठा। यही होती है गांव की ताजगी, मतलब आप एक पराठा खा लो, आपको और कुछ खाने की जरूरत नहीं। आ जाओ भाई सर, लेट्स हैव सम पराठास। दही का वेट कर रहा हूँ मैं तो, आप किसका वेट कर रहे हो? नहीं बड़े भाई साहब आप हो, पहले आप। कहीं बात कर रहे हो, दे दिए थे मन, कहीं खा रहे हैं हल्दी? फिर भी आप माइट नो योर एपेटाइट, यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट व्हेन यू लाइक। बस जचनी चाहिए आपकी, जची हुई है आपके, जची हुई है। वो जो काटो है नहीं। तो गाइज अब आए हैं हम गौशाला। क्यों आए हैं हम गौशाला? क्योंकि जीजू ने कोई मन्नत मांग रखी थी, कुछ तो काम था उस रिगार्डिंग। अब हम गाय को गुड़ खिलाएंगे। गौ सेवा ये बचा के निकालो हमको यहाँ से। धन्यवाद राम जी, ये निकाल दे रहा है मन। नहीं मैं तो बाल बस योटू निकली सी टिचके हैं। तो गाइस गायों को गुड़ डाल के हम हो गए हैं फ्री और हम जा रहे हैं हम दूसरे कोई काम के लिए। हम जाके आपको बताते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं हिमांशु के खेत। तो हिमांशु का खेत पड़ता है इंदिरा गांधी नहर के पास। अब आ गए हैं हम भाई जी के खेत में। ये है खड़ा और ये है यहाँ पे भाई जी का खेत। चलो खेत चलते हैं। हाँ मेरा YouTube चैनल था तो पहले। जीजू नीचे कैप। हाँ थैंक यू जीजू। मौसम को लेके कुछ शब्द। ये मौसम तो बहुत बढ़िया है और ऐसा मौसम आपको कहीं नहीं मिलेगा। हैदराबाद में भी नहीं, हैदराबाद में तो कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये देखो गाय हैं
बकरियां हैं, भेड़ है, इंसान है, और वहाँ पर बढ़िया बढ़िया आग है। राम राम सा। गेट बंद है।